हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का प्रथम प्रश्न भी यही जो सूत्रधार से संबद्ध हुए हैं यही परिवार रखेगा। और हमारे प्रातः स्मरणीय गुरुदेव प्रमाण सागर महाराज की जय। महाराज, मेरी ये जिज्ञासा है कि 1 तारीख को भागलपुर में जैसे ही दीप प्रज्वलित करना शुरू किए वो लोग, तो वैसे ही छत्र हिलने लगा और जैसे 48 दीप जल के कंप्लीट हुए बंद हो गया। इसकी क्या मतलब? अब वो तो प्रत्यक्ष होता तो मैं बोलता, मैं यहाँ से कुछ वीडियो नहीं है महाराज। वो वीडियो पहले दिखाओ फिर सवाल करना आगे से। नमस्ते महाराज। यहाँ का विषय नहीं। हाँ, तो प्रश्न रखेंगे श्रीमान सरोजी गांधी। हम लोग मेरे से अपने परिवार का कल्याण तो हर वक्त करता रहता हूँ। मैं अपने परिवार का कल्याण हर वक्त करते रहते हैं, लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे विश्व का कल्याण हो? देखिए, मैं पहले तो चाहूँगा कि आज सरोज भाई और उनकी अशोक भाई और उनकी धर्मपत्नी का खड़े हो जाए, करतल ध्वनि से सम्मान करें। ये रहते हैं समुद्र के तट में भरूच, लेकिन इनकी प्रगाढ़ धार्मिक भावनाएं हैं और हमेशा अपनी उदारता का परिचय देते रहते हैं। आज भी ये गुणायतन से संबद्ध हुए हैं, जिसकी सूचना अभी थोड़ी देर बाद आपको मिलेगी। मैं इनको, इनके परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। आपने कहा समाज का तो कल्याण, परिवार का कल्याण तो मैं करते ही रहता हूँ। विश्व का कल्याण करने के लिए मैं क्या करूँ? बस धीरे धीरे अपने परिवार का विस्तार करना शुरू करो। जिस दिन विश्व हमारा परिवार बन जाएगा, हम विश्व का भी कल्याण कर लेंगे। तो इस पूरे विश्व को एक परिवार की भांति देखने की कला अपने भीतर विकसित करें। जब हम वो कला विकसित करने में सफल हो जाएंगे तो हमारे लिए फिर कोई कठिनाई नहीं। हमारे हृदय में प्राणी मात्र के प्रति संवेदना हो तो हम उनके लिए कुछ करने की उमंग जगा सकेंगे और उसी उमंग के बदौलत हम जगत का कल्याण कर सकेंगे। इसकी तरफ हम ध्यान दें। बंधुओं, मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज श्रीमान अशोक जी जड़वचंद जी गांधी, श्रीमती सरोज जी गांधी संरक्षक के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं। सभी करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें और मैं चाहूँगा कि वे आएँ और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान NLG जैन, कोषाध्यक्ष गुणायतन। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान सुभाष जी जैन, सतना से। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, व्यक्ति का जन्म और मरण तो स्वाभाविक है, लेकिन जन्म के बाद और मरण के पहले का जीवन कैसा होना चाहिए? एक बार फिर से बोलिएगा। हेलो महाराज जी, व्यक्ति का जन्म और मरण तो स्वाभाविक है, लेकिन जन्म के बाद और मरण के पहले का जीवन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल ठीक है जो तुमने पूछा। अगर सीधे सीधे पूछ लेते तो जो भी अच्छा था, मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, क्योंकि हम जन्म के बाद ही जीना शुरू करते हैं और मरने के पहले तक ही जिंदा रहते हैं, है ना। देखो, जीवन को लोगों ने कई कई तरीके से देखा है, लेकिन एक अच्छे जीवन के विषय में मुझसे पूछो तो 4 बातें कहूँगा कि इन 4 बातों को हमने आत्मसात कर लिया तो हमने जीवन को सफल बना लिया। शांतम तुष्टम पवित्रम च सानंदम इति तत्वतः जीवनम जीवनम प्राहु भारती सुसंस्कृतौ। भारतीय संस्कृति में उसी जीवन को जीवन कहा गया है जिसमें शांति हो, तुष्टि हो, पवित्रता हो और आनंद हो। तो हमेशा अपनी शांति को बरकरार रखने का उपक्रम करें।
मेरी शांति बनी रहे। मैंने कितनी संपत्ति इकट्ठी की ये महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे मन में कितनी शांति है ये महत्वपूर्ण है। अरबों का धनी शांति के अभाव में दुखी बना रहता है। तुष्टि, अपने अपने कृत्यों के प्रति संतोष और हर हाल में प्रसन्न रहने की क्षमता मनुष्य के जीवन की एक श्रेष्ठ उपलब्धि के रूप में गिनी जाती है। पवित्रता, अपने मन, वाणी और कर्म की पवित्रता, यदि ये हमने घटित कर ली तो जीवन का सार प्रकट हो गया। और आनंद, अच्छा हो या बुरा, संयोग हो या वियोग, लाभ हो या हानि, मान हो या अपमान, सब में स्थिरता बनाकर मजे में रहना, ये जीवन का मूल मंत्र है। यदि ये घट गया तो समझ लो तर गए। नमोस्तुम उपस्थित होंगी श्रीमती प्रीति अचल जी बज वाशिम से। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। प्रीति बज वाशिम। मेरा प्रश्न है, कषाय को कैसे कम करना और पुण्य कैसे बढ़ाना? बहुत अच्छा सवाल है। कषायों को कम कैसे करना और पुण्य की वृद्धि कैसे करना। कुछ तो जो हमारे शास्त्रों में कषाय को कम करने के उपाय बताएं, पहले मैं वो कर लूँ, फिर उन्हें व्यवहारिक रूप में प्रैक्टिकली हम कैसे आत्मसात कर सके उनकी चर्चा आपसे कर लूँ। कषाय को मंद करने के लिए शास्त्रों में नित्य प्रतिक्रमण की बात की है, प्रत्याख्यान की बात की है। अपने दोषों को स्वीकारना, उन्हें सुधारने का संकल्प लेना, दूसरों के दोषों को क्षमा करने की सामर्थ्य जगा लेना मनुष्य के कषायों के परिवर्तन का श्रेष्ठ उपाय है। समझ गए? तो ये प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, अपने द्वारा कोई दोष हो तो वो दोष को मैं सुधारूं। हम लोग अपनी बाहरी क्रियाओं में होने वाली शिथिलता जन्य दोष को सुधारने के लिए तो फिर भी तत्पर हो जाते हैं, लेकिन अपने भावों और विचारों की शिथिलता को दूर करने के लिए बहुत कम तत्पर रहते हैं। उधर जगाओ। हमारा अभिमान हमें ये स्वीकारने नहीं देता। हमसे कोई गलती हो जाए तो मन का अभिमान है, वो गलती को स्वीकारने नहीं देता। अभिमान का लक्षण भी ये है कि खुद की गलती को अस्वीकार करना और सामने वाले की गलती न होने पर भी उसे दोषारोपण करना। ये कषाय की तीव्रता का द्योतक है। यदि मैंने अपनी गलतियों को स्वीकार कर उनके सुधार का संकल्प लेना शुरू कर लिया तो कषाय शनय शनय आपो आप मंद होगी। दूसरी बात, भावना भावना, 12 भावना आदि भावनाओं का चिंतन करना कषायों के मंद करने के अच्छे निमित्त हैं। तीसरी बात, स्वाध्याय करना। स्वाध्याय से कषाय मंद होती है। और एक बात लिखिए, वैयावृत्ति करना, सेवा करना, ये भी कषाय के मंद करने में बड़े कारण हैं। इन कारणों को अपने प्रयोग में लो। आप लोग अपनी कषाय को मंद करना चाहते हैं तो 2 कार्य अपने व्यवहार में लाना शुरू करिए। गलती हो जाए तो सॉरी कहें, अंदर से, औपचारिकता वाले नहीं। और कोई अच्छा करे तो उसको थैंक्स कहें।
क्षमा और धन्यवाद, ये दो बात आने लगे ना जीवन में, तो बस क्षमा मांगना, क्षमा करने की आदत बढ़ेगी तो बात पकड़ने की आदत चले जाएगी, और धन्यवाद देने की बात आएगी तो दूसरों को, उपकारों को मानने की इच्छा होने लगेगी, और यही लघुता आती है, इसी में कसाई की मंदता आती है, तभी विनम्रता घटती है। ऐसा करके अभ्यास करके देखें। और सबसे प्रैक्टिकल उपाय, 90 दिन भावना योग करो, फिर मुझे बताओ कसाय मंद होती है कि नहीं। समझ गए? अगले प्रश्न के लिए उपस्थित होंगे श्रीमान हर्षजी रावत और आपकी बात तैयार रहेंगे अतुल जी जैन अजमेर से। आचार्य गुरुवर को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, एक भगवान के प्रति एक प्रश्न आया ऐसे, कल दिमाग में माता जी से चर्चा हो रही थी। तो भगवान को जब तीनों ज्ञान जन्म से प्राप्त होते हैं तो फिर वो जीवनचर्या में शादी और विवाह क्यों करते हैं? क्योंकि उनको तो तीनों ज्ञान है, उनको तो मालूम ही कि मोक्ष प्राप्त होना है। तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ तो पूछना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। जब मोक्ष ही जाना है तो काहे को इनमें उलझे। देखो, तीर्थंकरत्व जीवन का चरमोत्कृष्ट रूप होता है। इन्हें जन्म जन्मांतरों के पुण्य के फलस्वरूप ये अवसर मिलता है। हम प्रत्येक तीर्थंकर के अतीत को पलटकर देखते हैं तो 10 भव का इतिहास तो हमारे सामने है, जहाँ उन्होंने पूरा केवल धर्म किया। उस धर्म के फलस्वरूप जो पुण्य अर्जित किया उसको भोगेंगे कैसे? तो पुण्य के भोग का भी कोई नियोग होता है। संभवतः वह नियोग उनसे ये प्रयोग कराता हूं कि जन्म हुआ, बड़े हुए, बाल कीड़ा भी किया और युवा हुए, विवाह किया, राजपाट चक्रवर्तित्व भी संभाला और बाद में सब कुछ छोड़ दिया। अब आप एक सवाल करोगे, जिनने नहीं किया उनका पुण्य कम था क्या? तो एक नियोग है। नियोग में किसी भी प्रकार का सवाल नहीं होता। पर इसके पीछे एक संदेश और है कि महापुरुषों के जीवन में ऐसा नियोग इसलिए होता है क्योंकि उनके कृत्य से जनता अनुकरण करती है। भगवान ऋषभदेव ने विवाह नहीं किया होता तो हमें विवाह की परंपरा मिलती क्या? तो उन्होंने वो सारे कार्य किए। उनके निमित्त से हमारी सभ्यता और संस्कृति पलती है, पनपती है। इसलिए भी ऐसा हो सकता है। नमोस्तु महाराज। अतुल जी जैन अपना प्रश्न रखेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान श्रीमती चंदा जी गणपत जैन, कांदीवली, मुंबई। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, अभी मैं अपना नाम बोल दो पहले। मेरा नाम अतुल जैन है। हाँ। मैं अजमेर से हूँ। अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ और मेरे पीएचडी का जो टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ वेडिंग इंडस्ट्री। शादी विवाह पर किस तरीके से पर्यावरण का क्या प्रभाव डाल रहा है वो पर्यावरण पर। तो मेरा इससे संबंधित प्रश्न ये है कि महाराज श्री, ऐसे किस तरीके से विवाह करा जाए या स्पेसिफिकली जैनी विवाह करा जाए कि हमारे पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुँचे, और क्या इससे संबंधित हमारे शास्त्रों में कुछ उल्लेख है? हमारे शास्त्रों में जो उल्लेख है और जो जैन विवाह विधि है उसे अपना लो तो कहीं किसी तरह का पर्यावरण का संकट ही नहीं हो। आप जैन विवाह विधि में बताया गया है कि किसी पुण्याश्रम में अर्थात पवित्र स्थल में भगवान की साक्षी में बैठकर विवाह की विधि करनी चाहिए। विवाह की सारी विधि दिन में संपन्न करनी चाहिए। प्राकृतिक व्यवस्था में, प्रकृति की इच्छाओं में, प्राकृतिक द्रव्यों से सारा कार्य करना चाहिए। ये जितना आज के समय में किया जाने लगा है वो सब हमारे पर्यावरण को दूषित करने वाला है।
इसी तरह आज के विवाह शादियों में जिस तरह का डेकोरेशन होने लगा है उसमें केमिकल बेस्ड चीज़ों का प्रयोग होने लगा है, प्लास्टिक का अंधाधुंध प्रयोग होने लगा है और आतिशबाजी भी जिस धड़ल्ले से बढ़ने लगी है, ये सब तो पर्यावरण के शत्रु हैं। इन सब पर पूरी रोक लगनी चाहिए। और आप जैन विवाह विधि को पढ़िए, आप पाओगे वहाँ जो विधि है वो पर्यावरण की शुद्धि को लेकर के ही है। और हमारी मूल जो भारतीय संस्कृति में विवाह की प्रवृत्ति है, परिणति है, उनमें ये सब चीज़ें कहीं है ही नहीं जिससे पर्यावरण को नुकसान हो। आज से 40 बरस 50 बरस पहले आप जाओ तब ना कहीं डिस्पोजल ग्लास मिलते थे, ना पैक्ड फूड आता था, ना बोतलों में पानी मिलते थे। उस समय तो मिट्टी के सिकोरों में ही सारा काम होता, सब इको फ्रेंडली। पत्तलों में लोग खाना खाया करते थे, ये इको फ्रेंडली। तो समय के अनुरूप हमें ध्यान देना चाहिए और उसी व्यवस्था को बनाना चाहिए जिसमें पर्यावरण की रक्षा हो। और जिन चीज़ों से पर्यावरण बिगड़ता है उन उत्पादों के प्रति भी सरकार को कुछ ठोस निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक का अवशिष्ट भविष्य का बहुत बड़ा संकट बनने वाला है। लाखों टन प्लास्टिक समुद्र में भरे हैं और रोज़ भरते जा रहे हैं, तो इसका परिणाम भयावह होगा। इसलिए इसकी तरफ तो ध्यान होना ही चाहिए। श्रीमती चंदा जी गणपत जैन कांदीवली से अपना प्रश्न रखेंगी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि धर्म का फल क्या है? क्या अलग अलग सुखों के लिए अलग अलग धर्म करना चाहिए? धर्म का फल क्या है और अलग अलग सुखों के लिए अलग अलग धर्म करना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ धर्म का फल तो सुख है, और जितना धर्म उतना सुख। समझ गए? तो आप पूछते हो अलग अलग सुखों के लिए अलग अलग धर्म करना चाहिए। मैं कहूँगा अलग अलग धर्म करने वालों को अलग अलग सुख मिलता है। समझ गए? तो आप जैसा धर्म करोगे वैसा सुख मिलेगा। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। सौभाग्यवती अनीता लोहाड़े जी अपना प्रश्न रखेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती माया जी जैन छतरपुर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर, हम ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे हमारे निधत्ती और निकाची कर्म की निर्जरा हो? देखो, निधत्ती और निकाचित कोई कर्म विशेष नहीं है, ये सब कर्मों में अंश पाए जाते हैं। बस हमारे पास भगवान की भक्ति ही एक ऐसा आधार है जो ऐसे जटिल कर्मों को कुछ अंशों में नष्ट कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। बिंदिया जी जैन मिर्जापुर पश्चिम बंगाल से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम लोग तीर्थ यात्रा में आते हैं, बहुत कुछ प्री प्लान करके आते हैं और सोच कर आते हैं कि हमें यहाँ जाना है, इन मंदिरों के दर्शन करने हैं, पहाड़ के टॉप की वंदना करनी है, बहुत से महाराजों को आहार भी देना है। किंतु वातावरण अनुकूल नहीं होने के कारण सोचा हुआ काम पूरा नहीं हो पाता, तो मन में विकल्प होने लगता है। तो गुरुदेव, ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें कि मन में विकल्प भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए? कृपया मार्गदर्शन दें। पहली बात तो प्लान इतना ही करे जितना काम हो सके। ओवर प्लानिंग करोगे तो सब ऐसे ही होगा। तो हम जो कर सकते वो करो। योजना बनाने से पहले देखो कि हमारा टाइम वहाँ कैसे कट सकता है और शेड्यूल क्या बन सकता है, और फिर जो बनाओ थोड़े बनाओ, पूरे करो। आधे अधूरे में मत उलझो तो रास्ता खुलेगा। और नहीं तो फिर ऐसे कई लोग हैं तो सोच सब लेते हैं। तो कुछ जगह शक्ति के अनुसार करना चाहिए, और जो शक्ति से बाहर का है उसके प्रति भावना मानी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। शालू जी जैन अपना प्रश्न रखेंगे। मेरा नाम शालू जैन, अजमेर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम जब कभी भी वैष्णव धर्म के मंदिरों के सामने से हम मूर्तियों को देखते हैं, गुजरते, तो हमें क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए? हमें भगवान के सामने भगवान जैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए, बाकी सब जगह तटस्थ रहना चाहिए। सौभाग्यवती अनीता आनंद पाड़े औरंगाबाद से। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। अपने 24 तीर्थंकर पहाड़ पे ही क्यों मोक्ष गए? 24 तीर्थंकर पहाड़ पर ही मोक्ष क्यों गए? हाँ, पावापुर तो पहाड़ नहीं है, चंपापुर भी पहाड़ नहीं।
पर मोक्ष गए है, ये सत्य है। हमारे ज़्यादातर तीर्थ पर्वतों पर। एक बार इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मुझसे पूछा गया कि महाराज जी, वैष्णव तीर्थ प्राय नदियों के किनारे और जैन तीर्थ बहुधा पर्वतों पर है, ऐसा क्यों? मैंने कहा ये साधना की भिन्न भिन्न परंपराओं का, प्रणालियों का परिणाम है। ये क्या है? वैष्णव परंपरा में जो दार्शनिक अवधारणा है, वहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन मोक्ष है। और जैनियों में जो अवधारणा है, आत्मा का परमात्मा बनना। एक आत्मा को परमात्मा से मिलना है और एक आत्मा को परमात्मा बनाना है। एक में मिलना है तो नीचे जाना है, हालांकि वो नीचे नहीं, महामिलन है। और एक है जिससे अपने आप को ऊपर उठाना है। चूँकि भक्तिवाद है, आत्मा की सत्ता को परमात्मा से मिलाना है, तो उसके लिए नदी सबसे अच्छा माध्यम है। नदी नीचे की ओर बहती है, इसलिए वैष्णव साधना जल तत्व प्रधान साधना हुई, जहाँ आत्मा का परमात्मा में समर्पण। गंगोत्री में गंगा इतनी सी थी ऊंची, लेकिन गंगा सागर में नीचे आने पर अथाह सागर बन गई। ये आत्मा का परमात्मा से मिलन का प्रतीक है। ये जल तत्व प्रधान साधना का द्योतक है। लेकिन जैन साधना कहती है आत्मा को परमात्मा बनाओ तो ऊपर उठो। जैन साधना में कर्म को जलाया जाता है, और कर्म को जलाने के लिए अग्नि चाहिए, तप की अग्नि। तो ये जितने पर्वत है, ये अग्नि तत्व प्रधान है। तप करने के लिए पर्वत श्रेष्ठ है, और भक्ति करने के लिए नदियाँ श्रेष्ठ है। नदी समर्पण का द्योतक है, और पक तप्त पर्वत अग्नि तत्व तप का द्योतक है। तो चूँकि आत्मा परमात्मा बनने के लिए तप करते हैं, इसलिए पर्वतों पर हमारे तीर्थ बसते हैं, तीर्थंकर बसते हैं, ऐसा समझना चाहिए। श्रीमान एनएलजी जैन कोषाध्यक्ष गुणायतन अपना प्रश्न रखेंगे। नमस्ते महाराज श्री। समाज को, बच्चों को जागरूक बनाने के लिए क्या करें ताकि वे सामूहिक अचेतना से बच सकें? बच्चों को जागरूक बनाए रखने के लिए क्या करें कि सामूहिक अचेतना से बच सकें? उनकी चेतना को जगाएं, उनके हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जगाएं। और आज हर तरीके से बच्चों को ये समझाने की कोशिश की जाए कि हमारे जीवन में किस चीज़ का कितना महत्व है। यदि ये सब चीज़ें हम निरंतर समझाने में समर्थ होते हैं, तो सब चीज़ें नियंत्रित हो सकती हैं। मुश्किल ये है कि अब संस्कृतियों का तो प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है, सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा का कोई यत्न देखने को नहीं मिलता। और जब तक ऐसा कुछ नहीं होगा, सांस्कृतिक चेतना जागृत नहीं होगी, तब तक समाज का उद्धार कैसे संभव? नमस्ते महाराज जी। श्रीमती उषा जी जैन अपना प्रश्न रखेंगी, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती अर्चना जी बेनाडा कोलकाता से। आपको बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि अपने को मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए पहली प्रतिमा धारण करना है, तो उसमें क्या क्या नियम लेना चाहिए? और नियम लेने के बाद यदि कोई बीमारी ज़्यादा ही ऐसी हो जाए जो अपन नहीं साध सकता, और बच्चे छोटे छोटे घर में होते, तो उसको कैसे निभाएं? देखिए, पहले तो नियम लेना चाहिए नियम निभाने के लिए, और नियम लिए नहीं और पहले ही बोल रहे टूट जाए तो कैसे निभाएं? तो नियम निभाने के लिए ले रहे हो कि तोड़ने के लिए ले रहे हो? ये सवाल नियम लेते समय नहीं आना चाहिए। जो नियम लेते समय ऐसा सवाल उठाता है, इसका मतलब उसका नियम टूटा हुआ है। नियम ले लेने के बाद कभी कंडीशन आए, तब उसके संदर्भ में परामर्श दिया जाए। उसका क्या प्रायश्चित है? तो वो बात का विषय है। नहीं हो रहा है ऐसा। ओम, तो अपना कह रही कि और का कह रही है?
हाँ तो अलग से बात करो, है ना, सभा में इसकी चर्चा नहीं करो। पर पहली प्रतिमा के विषय में मैं आप सबको बता दूं, एक जो उसका मूलभूत नियम, रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग होना चाहिए, अभक्ष्य वस्तुओं का त्याग होना चाहिए, समझ गए, और पंच परमेष्टि के प्रति समर्पण होना चाहिए। देव गुरु शास्त्र का अनुयायी हो, देव दर्शन नित्य करे, और बाजार की कोई लिक्विड औषधि आदि का प्रयोग न करे। वहाँ सोला ना हो चलेगा, पर सेमी सोला होना चाहिए। अनछने पानी का वो व्यक्ति प्रयोग नहीं कर सकता। इस तरह से अचार मुरब्बा आदि का प्रयोग नहीं कर सकता। हाँ, कुआं का पानी पहली प्रतिमा में जरूरी नहीं है। तो वो अपना जितना अभ्यास साध सके उतना साधना चाहिए। चलिए। नमस्ते महाराज। श्रीमती अर्चना जी बेनाडा अपना प्रश्न रखेंगी और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती मीना जी काला सूरत से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, सागर चक्रवर्ती का जब कथा पढ़ते हैं तो मणिकेतु का कथा में आता है कि वो मित्र का जो एक कर्तव्य था बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो चतुर्थ काल में तो स्वर्ग से देव आके वो उनको संबोधित कर देते थे, लेकिन आज ऐसा ना मित्र होता है और ना कोई ऐसा संबोधित करने वाला। तो महाराज जी, ऐसा क्या करें कि सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ रहे जिससे हम भ्रमित भी हो तो वो हमें जगाने का कोशिश करें। आप कह रही पंचम काल में वैसा मित्र नहीं मिलता, न कोई संभालने वाला होता, ऐसा नहीं है। मैं तो समझ रहा हूँ आज जितनी सुलभता से मिल रहे हैं शायद उन दिनों नहीं हो, क्योंकि सब जगह टेक्नोलॉजी है। लेकिन महाराज जी धर्म में नहीं सुनो, मिलते। टेक्नोलॉजी है ना, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने गैजेट्स में सब व्यक्ति को कुछ ऐसे प्रेरक वचन रखना चाहिए, वो गुरु मुख से मिले तो सबसे उत्तम। जब दिमाग घूमे सुन के टॉनिक ले लो, एक रास्ता है जिससे आपको आपके प्रति जागरूकता हो, उत्साह भंग न हो, आप अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ सको, इस तरह का कार्य करना चाहिए। तो ये बहुत काम का होता है। दूसरी बात, मुझे किसी के मोटिवेशन की ज़रूरत ना हो, उसके लिए क्या करें, एक विशिष्ट आत्म सुझाव दें। मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे लक्ष्य पाना है। बस जो अपना लक्ष्य है उसको सामने देखते हुए वहाँ मुझे जाना है, वो मुझे पाना है, ये धारणा अपनी बनाई तो फिर उत्साह अपने आप बनेगा। जब पर्वत पर चलते हैं तो अभी तो चोपड़ा कुंड है, चोपड़ा कुंड है, चोपड़ा कुंड के पहले तो चोपड़ा कुंड चलना है तो उत्साह अपने, हाँ चोपड़ा कुंड आ गया, आप कुंथुनाथ चलते हैं। तो ऐसे ही जब हम लक्ष्य को सामने रखते हैं और व्यक्ति के सामने उसका लक्ष्य दिखता है तो फिर उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं। पूरी वंदना करके जब पारसनाथ टोक के नीचे आते हैं, पहाड़ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, 400-500 सीढ़ियाँ बताते हैं, तो वो भी चढ़ने के लिए अपने आप ताकत, अब तो आ गए। तो हमेशा मुझे लक्ष्य पाना है, लक्ष्य पाना है, मुझे लक्ष्य पाना है, ये धुन जगाओ तो मन कभी भ्रमित नहीं होगा, भटकेगा भी। नमस्ते महाराज जी। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी श्रीमती मीना जी काला और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती अंजना जी छाबड़ा रांची से। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मैं पाठशाला में पढ़ाती हूँ, वहाँ पर जब बच्चों को जीवों के भेद प्रभेद के बारे में बताती हूँ और उनको बताती हूँ कि स्थावर जीव में एक इंद्रिय जीव होते हैं, तो मैं बताने की कोशिश करती हूँ उनको कि जीव होते हैं, लेकिन तो वो बोलते हैं कि हम लोग क्यों खाते हैं जीवों को जब हमारे धर्म में नहीं है। मैं समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन उनको समाधान नहीं मिलता मेरे से। तो आप मेरे को इसका संग देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। बच्चे जब भी ये कहते हैं कि एक इंद्रियों में जीव है, हम साग सब्जियों को खाते हैं उसमें जीव है, तो फिर हम अहिंसक कैसे रह सकते हैं। उन बच्चों को समझाओ कि देखो 2 तरह के जीव होते हैं, एक प्लांट लाइफ, एक एनिमल लाइफ।
प्लांट लाइफ में उनका लाइफ सर्किल बहुत छोटा होता है। फसल उगती है, पकती है, सूख जाती है, समझ गए। लेकिन एनिमल लाइफ में लाइफ सर्किल बहुत बड़ा होता है। दोनों की हिंसा समान नहीं है, इसलिए गृहस्थों के लिए ये हिंसा क्षम्य है, समझ गए, पहली बात। दूसरी बात, एक पेड़ से एक आम टूटा या एक पत्ता टूट के गिरा तो पेड़ को कोई क्षति नहीं होगी। पत्ता टूटा, दूसरा पत्ता उगाएगा, पर किसी प्राणी का कान कट के गिरा तो कान दोबारा लगेगा क्या? तो ये दोनों के जीवन का अंतर है। इसलिए प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ के सर्किल को समझना चाहिए। दोनों में भिन्नता है और उसी अनुरूप अपना काम करना चाहिए। श्रीमती अंजना जी छाबड़ा अपना प्रश्न रखेंगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ये मेरे 90 दिन पूरे नहीं हुए, भावना योग करते हैं पर रात में करते हैं। क्या? इन्होंने 3 महीना पूरा नहीं किया, 5 तारीख को 3 महीना पूरा होता भावना युग का। अच्छा। तो यहाँ आने के बाद छूट गया। 3 महीना रात में करते हैं। अच्छा। दिन में नहीं करते हैं, तो ये रात में कर सकते हैं कि शाम को 7 बजे बाद? बोलो तो पहले तो ये बताओ कब से कर रहा, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्या अनुभव उन्हीं को दो। बहुत अच्छा लग रहा है महाराज जी। लग रहा है ना? पहले से बेहतर महसूस कर रहे हो? बस आप करते रहिए और भावना योग का आनंद लेते रहिए। आप भूल जाइए कि मेरे शरीर को कुछ हुआ है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अपन लोग लाखों का दान देते हैं और कोई पड़ोसी हो या रिलेशन हो या कोई रिलेटिव हो या कोई भाई बहन हो, अगर कमज़ोर है उनको अपन ऊंचा उठाने के लिए कोशिश करें, उनको दान दे करके ऊंचा उठाएं, तो वो दान देना उचित है या देखिए, दोनों कार्य अपनी अपनी जगह महत्व रखते हैं। कोई हमारे लिए दान दिया है, दान देने का कर्म एक अच्छा कर्म है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि अपने भाइयों की उपेक्षा करता है तो ठीक बात नहीं। पर भाइयों को दान नहीं दिया जाता, सहयोग दिया जाता, तो वो सहयोग कहलाएगा। सहयोग करना चाहिए। हमारे यहाँ तो साधर्मी तक के लिए सहयोग करने की बात की है। तो सब तुम्हारा जो भाई है सगा, उसका तो सहयोग होना ही चाहिए। यदि आप कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो सच्चे अर्थों में वो धर्मात्मा कहलाने का भी अधिकारी नहीं है। लेकिन इसमें भी दूसरा पहलू है। बहुत सारे लोग अपेक्षाएं बड़ी पाल लेते हैं पर उनकी खुद की स्थिति खत्म रहती है। कई ऐसे लोग होते हैं जो अपनी अव्यवस्थित कार्य प्रणाली के कारण अपना विश्वास ही खो देते हैं। मेरे संपर्क में ऐसे कई प्रकरण आए, तो वो अपने कर्मों के मारे होते हैं। उनको कोई सहयोग देना चाहे तो भी नहीं देता है। एक जगह की बात है, एक भाई समाज का मुखिया और बड़ा उदार, और उसका छोटा भाई वो रिक्शा चलाता था। अब कहाँ एक उदार चित्त व्यक्ति, दूसरा रिक्शा चलाने वाला। अब जब मैंने बात की तो उसने कहा उसमें बड़ी ऐंठ है, वो सीधी मुँह बात ही नहीं करता। बोलता तुम करोड़पति होगे तो अपने, हमारी तो जो जिंदगी रहने दो, हमारे कार्य में आप दखल न मत दो। मैंने उसकी बात को सत्यापित करने के लिए और लोगों से पूछा, बोला महाराज बिल्कुल सही है, इनकी आत्मा भी दुखती है लेकिन उनके आगे कुछ चलता नहीं। अब क्या कर सकते हैं? तो अपना अपना है। फिर भी हमें यथासंभव एहसान जताए बिना अपना अपनापन को बनाकर सहयोग करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। अपना प्रश्न रखेंगी सौभाग्यवती मीना कांतिलाल जी पहाड़ी पैठण से, और आपकी बात तैयार रहेंगे सुग्रीव कुमार जी जैन सूरत निवासी। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मैं मीना कांतिलाल जी पहाड़ी पैठण से बात कर रही हूँ। मेरी शंका ये है गुरुदेव कि मेरी मम्मी जी यानी इनकी मम्मी जी 6 महीने पहले शांत हो गई है। उनको सब नियम दिए थे, पूरी लास्ट तक कुछ मुझे माता जी ने पूरे नियम दिए थे। तो ये नियम देना बराबर है क्या, और वो कौन से गति में जाते हैं? नियम देना बुरा थोड़ी है, नियम तो बहुत अच्छा होता है। पूरे नियम दिए थे उनको। तो नियम उनने लिए, नियम निभाए ना, लिए पूरे। बहुत अच्छा, ऐसी भावना भाई। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुग्रीव कुमार जी जैन अपना प्रश्न रखेंगे। गुरुवर को मेरा साक्षात प्रणाम।
मैं सूरत से आया हूँ, मेरा नाम है सुग्रीव कुमार जैन। मेरा प्रश्न है कि हम लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो बाएं से दाएं को परिक्रमा करते हैं, लेकिन चक्की का पार्ट जो है दाएं से बाएं को चलता है, ऐसा क्यों? चक्की का काम क्या है? पीसना। पीसने का मतलब मिटाना। उल्टे चलने से मिटता है और सीधा चलने से बनता है। तो बनाने का काम में सीधे चलो और मिटाने के काम में उल्टे चलो, तो इससे रास्ता अपने आप बनता बदलता रहेगा। आज हमारे बीच में श्रीमान प्रकाश चंद जी अजमेरा दीमापुर से जो गुणायतन ट्रस्टी हैं वे उपस्थित हैं, और इन्हीं के साथ श्रीमान अशोक जी छावड़ा, वे भी दीमापुर से हैं, गुणायतन ट्रस्टी हैं। वे दोनों आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु अर्पित करें। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान प्रदीप जी गंगवाल, दिलीप जी काला, धुलियान। नमस्ते गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, जब पहले हम यहाँ आते थे समय सिक्के जी की वंदना करने के लिए, तो हमारा मन कहता था कि हम यहाँ कब रुके थोड़े 2-4 दिन, लेकिन वैसे अब हम आए हैं 2-3 बार, 2-4 महीने के लिए भी आ गए, 5-6 महीने के लिए भी आ गए। अब ये भाव हो रहा है हमारा कि हमारा समाधि मरण यहाँ पे कैसे हो। बिल्कुल यही भाव होना चाहिए, सबका होना चाहिए। सम्मेद शिखर जी में आज समाधि होगी तो कल सिद्धि भी जरूर होगी, भावना रखनी चाहिए। नमस्ते। अगला प्रश्न उपस्थित करेंगे श्रीमान प्रदीप जी गंगवाल, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आरती जी जैन कन्नौज। नमस्ते महाश्री। नमस्ते महाश्री। महाश्री, जो हम लोग मंदिर में जो प्रक्षाल करते हैं, ये सब मूर्ति को एक ही कपड़ा से करते हैं, वो कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है। अंगोछी अलग अलग रहना ही उत्तम। इसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए, व्यवस्थित अंगोछियाँ रखनी चाहिए। नमस्ते। अगला प्रश्न उपस्थित करेंगे श्रीमती आरती जी जैन कन्नौज से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हाँ। मीठे का त्याग करना तो बहुत आसान होता है, पर चिरायता जैसी कड़वी चीज़ को खाना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह कोई हमारा सम्मान करना चाहे, उस समय हम विनम्रता पूर्वक कह सकते हैं कि नहीं भाई, मुझे सम्मान नहीं करवाना है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो सम्मान का त्याग करना भी बहुत आसान होता है, परंतु कोई अपमान करे और उस समय हम बिल्कुल समताधारी बन सकें, ये बहुत मुश्किल होता है। तो गुरुवर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मुझे वो कोई तरीका बताइए जिससे अपमान के समय पे भी हम बहुत नॉर्मल रह सकें। नमोस्तु गुरुवर। बहुत अच्छा सवाल है। आपने कहा है कि मिठाई का त्याग करना आसान है, पर चिरायता की कड़वाहट को निगलना बड़ा कठिन है। पर मैं बताऊं, जिसको मलेरिया की भयावहता का एहसास होता है, वो चिरायता भी घुटक के पीता है। मैंने लगातार 70 दिन तक चिरायता पिया है, एक अनुभव है वहाँ। शुरुआत में ही चिरायता का काढ़ा, 1993 में मुझे 60 दिन तक लगातार मलेरिया रहा। बुखार जाने के 10 दिन बाद तक मुझे लेना पड़ा। तो लोग बोलते थे, महाराज जी इतना कड़वा है। मैं कहता था ये कड़वा नहीं है, ये भी एक प्रकार की मिठाई है, क्योंकि ये दवाई है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जब व्यक्ति को अपने भीतर के दोष दिखने लगते हैं तो उसे हर चीज़ सहर्ष स्वीकार हो जाते हैं, और जब तक वो नहीं दिख पाता तब तक चीज़ों की स्थिति अलग प्रकार की होती है। तो हम अपने दोषों को देखना शुरू करें, एहसास करें, तो कोई कड़वा बोल भी दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे वो तो निमित्त मात्र है, बोला सो बोला, हम सुनकर अनसुना करें, एक आध्यात्मिक दृष्टि अपने अंतरंग में जगे, तो ये सहिष्णुता का भाव जरूर आ सकता है। इंदु जी भी बोलेगी। महाराज श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, महाराज श्री हम लोग दीक्षा देखने तो बार बार जाते हैं, और अभी सम्मित शिखर जी दीक्षा को ही देखने आए हैं। भैया दीक्षा ले रहे हैं, तो उसमें सम्मिलित होने आए हैं। हमारा कब पूर्णोदय ऐसा आएगा कि हम भी दीक्षा ले लें आप लोग के चरणों में? हम कैसी भावना भाएं कि हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते जब तक जाएं। दीक्षा नहीं ले पाओ ना, तब तक दीक्षा देखते रहो। देखते देखते एक दिन आएगा। और मैं एक बात बोलता हूँ, बहुत अच्छी बात, जिनको भी दीक्षा लेने की भावना है, सुबह उठो और भाव कि मैं दीक्षा ले रहा हूँ।
अपने ऊपर दीक्षा के संस्कार होता हुआ महसूस करो। रोज अपना दीक्षा महोत्सव मनाओ कि मैं दीक्षित हो रहा हूँ, मेरी दीक्षा हो रही है या मैं दीक्षित हो गया, ये महसूस करो। इससे तुम्हारे भावों में विशुद्धि बढ़ेगी और जरूर कर्म का क्षोभ समय आएगा कि अवसर मिल जाए। जब भावना योग से हम और चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं तो ये भी प्रयोग किया जाए, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, हो सकता है ना। तो जो आप चाहते हो उसको पाने का एकदम अफर्मेशन देते हुए, वैसे आत्म सुझाव देते हुए उस तरीके से महसूस कीजिए, देखिए जरूर चमत्कार घटित होगा, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। नमोस्तु महाराज जी। आगे का सत्र हम ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। श्रीमान अजय जी चूड़ीवाल की माता जी श्रीमती चूड़ीवाल जी नमोस्तु पूर्वक यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि महाराज श्री, विधवा पुनर्विवाह में ऐसा कौन सा दोष है जिसके कारण वह स्त्री मुनिराजों को आहार नहीं दे पाती हैं? देखिए, पुनर्विवाह की जहाँ बात है वहाँ शील भंग का दोष माना जाता है। इस वजह से उन्हें आहार दान देने का निषेध किया जाता है और कहीं भी हो तो आपस में बातचीत करके ही करना चाहिए। राजकुमार जी जैन राजनांद छत्तीसगढ़ से यह प्रश्न पूछ रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, गन्ना मीठा, नीम कड़वी, आम खट्टा मीठा होता है और भी अनेक फल इस ज़मीन पर उगते हैं और उनको हम उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। उसी प्रकार मनुष्य भी अनेक प्रकृति के होते हैं, परंतु उनमें हम समानता ही क्यों ढूंढते हैं? असमान व्यक्ति को क्यों नकार देते हैं? कृपया मार्गदर्शन दें। नमोस्तु। मनुष्यों में हम समानता न ढूंढकर असमान व्यक्तियों को क्यों नकारते, समानता क्यों ढूंढना चाहते? दरअसल हम एक दूसरे के साथ तुलना करने के आदी हो गए। इन प्राणियों में कोई तुलना की व्यवस्था नहीं है और वनस्पतियों में तो कुछ बात ही नहीं है। जब तक मनुष्य के अंदर ये तुलना की वृत्ति बनी रहेगी, इस तरह की दुविधाएं बनी रहेगी। इनको ध्यान में रख करके चलना चाहिए। आज के सत्र को यह समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।